आज का जो टॉपिक है ना, ये लगभग लगभग मैं ऑनेस्टली बोलूं तो हर इंसान 70 to 80% लोगों की ये टॉपिक है। हम्म। फीलिंग अनसीन इन द रिलेशनशिप। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, आपके आसपास के लोग की नजर में वो गलत। यस। आप अगर आप अगर शॉप पे जाके 12 घंटे काम कर रहे हो तो भी गलत है, क्योंकि बाहर जाके काम कर रहे हो, शॉप पे काम कर रहे हो, घर पे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। और सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हो तो वीडियोस बनाते हो, नहीं बना रहे हो तो नहीं बनाते हो। नहीं बना। मीन्स हमेशा हर जगह आपके अंदर कमी ही देखी जाएगी। और हम्म। इसलिए हमें क्या लगता है, यार ये इतने पास के लोग क्यों नहीं समझ पाते। इट कम्स इन आवर माइंड, इतने पास के लोग क्यों नहीं हमें समझ पाते हैं। वही। हमारी एक्सपेक्टेशन का हमको तो समझो, हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छाएं क्या है, बट वो हमको क्यों समझे। और हमारे इमोशंस वहीं डाउन हो जाते हैं। क्यों? हम जहां हैं, आसपास के लोगों ने बोल दिया, हमने वो चीज एक्सेप्ट कर लिया। हम खाना खा रहे हैं तो ज्यादा खा रहे हो मोटे हो जाओगे, नहीं खा रहे हैं तो नहीं खा रहे हो बीमार गिर जाओगे, वॉक करने जा रहे हैं तो वॉक करने जा रहे हो पैर दुखेगा, नहीं जा रहे हम्म। हैं तो घर से हिलते नहीं हो। यस सर। ठीक है। बुक पढ़ रहे हैं तो ये कोई उम्र है बुक पढ़ने की, नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ते नहीं हो। मतलब ओवरऑल में कुछ एवरीवन ना हैव कुछ। एक्सक्यूज फॉर अस। यस। और हमें क्या लगता है, यार क्या करे फिर इंसान इमोशनली इतना टॉर्चर, इतना करे क्या, जब किसी को कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही है और हर कोई मेरे को अनसीन रख रहा है। मैं ये चाहता हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। एंड 60-70% ऑफ females have this complaint for their children, for their partner। यस। 60 से 70% कि मैं जो चाहती हूँ वो लोग समझते नहीं। यस सर। फीमेल चाहते हैं कि बच्चे मेरे मेरे हिसाब से काम करें, क्योंकि क्योंकि उनको डिसिप्लिन, उनको पता है कि उनकी सिस्टम कैसा था। बच्चे चाहते हैं कि मैं क्यों करूँ, तो वहां पे अनसीन हो जाना। दे वांट कि पार्टनर मेरे हिसाब से सोचे, पार्टनर बोलता मैं इसके हिसाब से क्यों सोचूं, वहां अनसीन होना। तो ये जो इमोशन है अनसीन होने का, ये बहुत ज्यादा हर्ट करता है किसी काम का। और नियर बाई से अनसीन होना तो सबसे बड़ा डेंजर। मैक्सिमम पीपल कंप्लेंट, आप सक्सेस क्यों नहीं हुए पता है? मुझे तो घर का ही सपोर्ट नहीं मिला। दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सक्यूज फॉर एवरीवन। आई कैन नॉट से एक्सक्यूज इज द रीजन, बट अगर इस रीजन को हम एक्सक्यूज समझना है तो इसके पीछे का आज टैपिंग करने से हमें पता चलेगा कि ये रीजन एक्सक्यूज क्यों है। एक्चुअल में तो रीजन हमारे लिए है, क्योंकि हम एक्सक्यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस रीजन से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए तो ये एक्सक्यूज। तो विद द टैपिंग वी अंडरस्टैंड हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। अनसीन होने से बचे कैसे। ठीक है, चलो। हालांकि मुझे मेरे अपनों द्वारा ही नहीं समझा जाता है, जिसका मुझे बहुत दुख होता है। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि हर बार मेरी बातों को गलत समझा जाता है, जो मुझे बहुत दुख पहुंचाते हैं। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि इमोशनली मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है, जो मुझे बहुत ड्रेन करता है। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। गो टू द एग्रो पॉइंट। जब कभी भी मैं अपने आप को समझने की कोशिश करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं अकेला हूं। क्योंकि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, कोई मेरी चीजों को नहीं समझ रहा, कोई मेरे स्ट्रगल को नहीं समझ रहा।
आज मैं किस हालात में हूं, किस सिचुएशन से चीजों पे काम कर रहा हूं, कोई नहीं समझता। हर कोई सलाह देने आ जाता है, कोई सपोर्ट देने नहीं आता। और जिस वजह से मुझे लगता है कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल, मेरा अंतर आत्मा ये बोलती है कि शायद मुझे अगर सपोर्ट मिल जाता तो मैं भी कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ जाता। मेरे अंदर की आवाज ने इस सपोर्ट की उम्मीद की वजह से मुझे मार डाला, जिसकी वजह से मैं एक सक्सेस के लेवल पे नहीं जा पाता। मुझे बार बार लगता है कि मुझे अनसीन किया जा रहा है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे अवॉइड किया जा रहा है। वो लोग जो मेरे सबसे खास है, शायद उनके बॉडी में मेरा ब्लड भी बह रहा है, वो लोग भी मुझे अनसीन कर देते हैं, तो मुझे बहुत दुख है। जिनसे मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूं, वो लोग जब मुझे अनसीन करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, डोमिनेट करते हैं, मेरे अंदर कमियां देखते हैं, तो मुझे बहुत ही बुरा फील होता। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज उनके उम्मीद तोड़ने की वजह से मैं अपने आप को तोड़ने के लिए मजबूर हो जाता। मैं अंदर से और बाहर से इतना दुखी हो जाता हूं कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। और मैं वहां पे कुछ कर ही नहीं पाता। ना मेरे एक्शंस चलते हैं, ना मेरा दिमाग चलता है। मैं खुद को मायूस करके अपने आप को एक सोलिटरी जोन में डाल देता, जहां मैं अपने आप को घोषित कर देता हूं कि मैं दुनिया का सबसे लोनली इंसान हूं। और उसके बाद मेरे अंदर वो शक्ति ही नहीं बचती कि मैं किसी भी गेम में लड़ पाऊं, मैं अपनी जिंदगी के गेम में हार जीत पाऊं या हार पाऊं या चल पाऊं, कुछ भी मेरे अंदर एनर्जी नहीं। लेकिन अगर ऐसे मैं कुछ दिन और जिया तो शायद मैं जी ही नहीं पाऊंगा। ऐसे मेरे इमोशंस थे। मुझे क्या करना होगा इससे बाहर निकलने के लिए? मुझे समझना पड़ेगा अपने आप को कि मैं, मेरी एक्सपेक्टेशन किन लोगों के साथ है, मैं किससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्या ये वो लोग हैं जिनको पता है कि मेरा स्ट्रगल का लेवल क्या है? क्या ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि मैं कैसे काम करता हूँ, मेरी जिंदगी कैसे चलती है, मेरे मन में क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या है? शायद बिल्कुल नहीं। और जब मैं बात करता हूँ सपोर्ट की, तो क्यों चाहिए मुझे सपोर्ट? आज मैं ये चीज डिसाइड करूँ। मैं बचपन में जब छोटा था तो थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया, और वो भी लकड़ी का सपोर्ट लिया, रॉड का सपोर्ट लिया, जमीन का सपोर्ट लिया और चलना सीख गया। जितनी बार मैंने खुद का सपोर्ट लिया है पूरी तरह से, उतनी बार मैं सक्सेसफुल हुई। जितनी बार मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हुआ हूं, उतनी बार मैं रुक गया। मैथ्स के कॉलेज में पढ़ाई करके आने के बाद, स्कूल में पढ़ाई करके आने के बाद, मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हैं वो मुझे आज भी याद है। यानी जितनी बार मैंने अपना सपोर्ट खुद से किया है, मैं उतनी बार सक्सेसफुल हूँ। जब मैंने खुद को दौड़ना सिखाया तो आज भी मैं दौड़ सकता। जब मैंने खुद से खुद को खाना सिखाया तो मैं आज भी खा सकता हूँ। यानी जितनी बार मैंने खुद को सपोर्ट किया है, उतनी बार मैं सक्सेसफुल हूँ। और मैं आज बेवकूफ की तरह लोगों का सपोर्ट खोज रहा हूँ। किस चीज का सपोर्ट चाहिए मुझे? दिमाग मेरा यूज करना है, शरीर मेरा यूज करना है, काम मुझे करना है। तो मुझे किस चीज का सपोर्ट चाहिए? कोई सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे। ये मेरा भ्रम है कि मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए। और अगर लोग मेरे अंदर कमियां देख रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो वो मुझे बाहर से देख पा रहे हैं। जरूरी नहीं कि बाहर से दिखने वाली हर चीज अंदर से भी वैसी ही। उनको लग रहा है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, तो वो मेरे नहीं करे हुए काम को देख। मेरी एक्चुअल सक्सेस क्या है वो मुझे पता है। मेरे बॉडी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है, मेरे दिमाग में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है, मेरे इमोशंस किस लेवल पे ट्रांसफॉर्म हुए हैं, वो मुझे पता है। वो दुनिया का कोई इंसान नहीं देख सकता मेरे अलावा। तो आज मैं उन लोगों से एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं जो मेरे अंतर आत्मा को देख ही नहीं सकते। मैं एक्सपेक्टेशन ही गलत है। और अगर वो मेरे अंदर कमियां देख रहे हैं तो वो बहुत सही कर रहे हैं, मुझे वो मौका दे रहे हैं कि मैं उस कमी को खत्म कर लूं। एंड आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, मैं आज इस कमी को खुद की मदद से सब खत्म करूं। मैंने देखा है दुनिया में हजारों लोगों को जिनको सपोर्ट मिला, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट दिया, उसके बच्चे बाद में कुछ नहीं कर। और ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको जिंदगी में कोई सपोर्ट नहीं मिला, और आज वो किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी देश के राष्ट्रपति बनकर बैठे। मैंने ऐसा देखा है।
और ये चीज मैं मानता हूं कि सपोर्ट अगर इंसान खुद का करे तो वो सब कुछ कर सकता है। और आज से मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि मेरा सपोर्ट करने के लिए मैं, मेरी आत्मा और मेरा भगवान है, जिसने आज तक मेरे साथ कभी कंप्लेन नहीं किया कि मैं कैसा हूं, अच्छा हूं या बुरा। कभी मैंने किसी भगवान के मुंह से या किसी चीज से ये नहीं सुना कि मैंने गलती की है, मैं बुरा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा। वो मुझे हर हाल में सपोर्ट करता है। और यही सपोर्ट मुझे आज इस लायक बनाया है कि मैं आज दुनिया के लोगों को सपोर्ट कर। मेरे अंदर अब ये काबिलियत आ चुकी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस भगवान की उम्मीद से चलूंगा, अपने अंतरात्मा की उम्मीद से चलूंगा, अपने शरीर की उम्मीद से चलूंगा और अपने आप को स्टैंड। अब मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत। और अनसीन और लोनली की बात है तो इस धरती पर अकेला पैदा हुआ था, जाने के टाइम भी अकेले जाऊं। एंड आई एम एनफ फॉर माई सेल्फ एंड आई बिलीव इट कि मेरे अकेले आने के पीछे इस भगवान का बहुत बड़ा मकसद है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं खुद में ही एक बहुत बड़ी ताकत। और ये एक्सेप्ट करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है। और आज से मैं अपने आप को अपनी पावर, अपनी शक्ति मान। मेरे पास मेरा सपोर्ट है, मेरे दिमाग का सपोर्ट है, मेरे मन का सपोर्ट है, मेरे फिजिकल बॉडी का सपोर्ट है। और इसी बॉडी और दिमाग के सपोर्ट के साथ मैं सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हूं। मैं भगवान का बनाया हुआ वह इंसान हूं जो इस धरती पर आके राज करता है और अपने आप अपनी किस्मत लिखता। जितनी बार मैं अपनी किस्मत को लिखना स्टार्ट करूंगा उतनी बार मैं सक्सेसफुल हूं। आज मैं अपने आप से डिसाइड करता हूं, मैं अपने हिसाब से प्रॉमिस करता हूं कि मैं आज से अपने आप को कभी लोनली नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे साथ वह अदृश्य शक्ति है जिसको हम भगवान। अपने दोनों हाथ ऊपर करके समर्पण करिए, वो आपके साथ है। अपना दोनों हाथ अपने सर पे रखिए और फील करिए उसकी ताकत, उसकी एनर्जी, जिसने आपके शरीर में प्राण डाला है, जिसने आपका शरीर बनाने में आपकी मदद की है। वो हमेशा आपके साथ। आप जब बोलते हो कि मैं लोनली हूं तो आप उसके साथ अन्याय करते हो, क्योंकि वह आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। इतना प्यार धरती पे आपसे कोई नहीं कर सकता जितना वो आपसे करता है। अब एक बहुत ही प्यारा सा नाइट कोट का म्यूजिक है जो आपके बॉडी के अंदर आपकी सोल को एक्टिवेट करता है। आपको पता है अगर हमारी सोल एक्टिवेटेड है, सोल जागृत है, आत्मा जागृत है, तो हम जागृत। अगर आत्मा दुखी है तो हम दुखी। और हमारी आत्मा को दुखी करने वाले कौन है पता है? हम स्वयं। आत्मा बोलती है मैं तेरे साथ हूँ, क्यों टेंशन लेते हैं, और हम बोलते नहीं हम अकेले हैं, सो जाते। सो दिस म्यूजिक इज वेरी पावरफुल टू अवेकन योर spiritual gift, your memories, many things in your life. Through silence, I open to the sacred Akash within. Anethalorian shakinures, so mirakina. To the essence, light remembers your ancient name. Your soul is rising through the flame. Telado chamelushan, rinetso keiluma within. I hold the gift you left in stars.
now you've come this far. 몸살이 신어 사례길로 미래는 또 killer sun. The veil dissolves. You feel, you see. The wrecker lives inside of thee. Anethalore shakenure. So miracle to reascend. Light remembers your ancient name. Your soul is rising through the flame. Sharethani telumasai. Eriam sutu narekai mai. I am the code, the gift, the key. Akashi